नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। वसीम रिजवी, जिनको मीडिया के जरिए सुर्खियों में रहने की आदत है, आदत अच्छी है, रहना भी चाहिए, लेकिन कई बार दांव उल्टा भी पड़ जाता है। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जिसमें कहा गया था कुरान की जो कुछ आयतें हैं उनको हटवा दिया जाना चाहिए क्योंकि वो आयतें मजहब के अंदर ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, पूरे देश में हंगामा हो गया। तमाम मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ एक स्वर में आवाज उठानी शुरू कर दी। चूंकि याचिका डल चुकी थी, अब होता क्या, सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बहुत ही चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सिरे से खारिज करते हुए उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। यानी सोचने वाली बात है कि उस याचिका पर सुनवाई क्या हुई होगी। आज इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी, जो चीफ ऑफ इमाम के हेड हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जो याचिका डाली थी उस याचिका का मतलब क्या था सर वसीम रिजवी साहब की इस याचिका का मतलब। मैं सबसे पहले तमाम सभी दर्शकों को भारतीय नव वर्ष की, रमज़ान की और नवरात्रों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि अभी जिस तरह से कोविड-19 की जो महामारी जिस तरह से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है, ये बहुत दुख का विषय है। चूँकि सामने हमारे रमज़ान हैं, सामने हमारे नवरात्रे हैं, तो इस मौके पर हमें सबसे पहले इस बात का ख्याल करना होगा कि ये जो बीमारी तमाम दुनिया में फैली है, इसके लिए हमें जो नियम कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। हमने कल ही अपने भारत की 5.5 लाख मस्जिदें हैं, उनके इमामों की कल हमने एक बैठक ली। उसमें हमने तमाम इमामों से हर मस्जिद के खुतबे से जुमे के दिन ये ऐलान किया जाए कि जो गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइंस हैं, WHO की जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो किया जाए। मास्क लगाना ज़रूरी है। दूसरा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। हाथ को बार बार सैनिटाइज करना है। खुद बचना है, खुद को बचाना है। ये हमारी सबसे पहली इबादत का हिस्सा है। दूसरी बात यह है, जैसे कि आप जानते हैं कि हालात जिस तरह के देश के अंदर चल रहे हैं, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे कहीं पर भी जो जहाँ इकट्ठी भीड़ हो रही हैं, चाहे वो कहीं पर इलेक्शंस भी हो रहे हैं, हम उन बात को लेके भी बड़े फ़िक्रमंद हैं। क्योंकि कोरोना जिस तरह से तेज़ी से फैल रहा है, हर एक इंसान के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, हम सब मिलके दुआ करें इस रमज़ान में और इस नवरात्रे के मौके पर कि अल्लाह ताला ईश्वर तमाम सब की हिफाजत करे और ये बीमारी का ख़ात्मा करे। आपने जो एक सवाल किया है, उस सवाल का मुझे लगता है कि जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपने मुझसे कहा है तो मैं ये बात बता दूं कि जो किताब है, जिस किताब का जिक्र करते हुए जिन आयतों का जिक्र के साथ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, ये बात मालूम होनी चाहिए कि वो कलामुल्लाह है, वो अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब की तब्दीली दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता है, उसकी तब्दीली ईश्वर और अल्लाह ही कर सकता है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना जजमेंट सुनाया है, हम सुप्रीम कोर्ट से हमें यही उम्मीद थी और हमारे देश में जिस तरह से हमारी इस देश की विशेषता है अनेकता में एकता, ये इस बात को साबित करती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी कुदरत अपना काम करती है, हमें अपना काम करना चाहिए। सरकार अपना काम करती है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि ये जो बीमारी फैली है उसके लिए जल्द से जल्द इसका खात्मा हो। मैं आज इस मौके पर श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका शुक्र भी करते हैं और हमें गर्व भी है हमारे प्रधानमंत्री जी पर
और हमें गर्व है हमारे साइंटिस्टों पर, हमें गर्व है हमारे रिसर्चर्स पर, जो कि इस कोरोना की जो वैक्सीन भारत ने एक नहीं, दो नहीं, 5 लैब्स ने वैक्सीन को तैयार किया। ये हमारे भारत के लिए और हर भारतीय के लिए गौरव की और गर्व की बात है। आज जिस तरह से पूरी दुनिया हमारे ऊपर निगाह हमसे इंतज़ार कर रही है कि हमको वैक्सीन दिया जाए, मेरे पास पाकिस्तान से फ़ोन आए थे, बांग्लादेश से फ़ोन आए थे, श्रीलंका से फ़ोन आए थे, अफ़गानिस्तान से फ़ोन आए थे। जब हमारी वैक्सीन बनी थी तो सब ने चाहा था कि हमको भी दिया जाए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी चूँकि बड़ा दिल रखते हैं, हमारा देश, यही विशेषता है हमारे देश की कि सबको लेके साथ चलते हैं। पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी वैक्सीन दी गई हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों को भारत की वैक्सीन मिलेगी। ये गौरव की और गर्व की बात है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चीफ ऑफ इमाम के हेड इमाम डॉक्टर इमाम उबैर अहमद इलियासी साहब, जो हमसे बातचीत की। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।